मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वर्ड का मतलब बटा में वैल्यू लिखा होना। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन जो है बटा में लिखा होगा, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, रेशियो की फॉर्म में लिखा होना, दिस बाई दिस, इतने बटा इतने। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी टोटल कंपोनेंट हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट को ऊपर रख लेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। बाइनरी मिक्सचर जो होता है, बाइनरी मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट हम ऐड करते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उसके अंदर ए और बी हमने ले लिए, इनका जो एन ए और एन बी जो है वो रिस्पेक्टिवली इनका नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स ए, यानी कि एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी। तो एक अगर बहुत ज्यादा हमारे पास कंपोनेंट हो, जैसे बाइनरी के लिए तो हमने दो ही लिए थे, अगर दो से ज्यादा हैं, आई नंबर ऑफ तक हम दे देते हैं। तो आई नंबर तक देने का मतलब क्या है, नीचे जो डिवीजन में आ जाएगा वो n1 प्लस n2 प्लस n3 n4 n5 n6 ni तक, यानी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसके अंदर हों। तो ये क्या कर देंगे, हम इसको जो है सम कर देंगे, इसका सभी का सम कर देंगे। तो नीचे डिवीजन में जितना आ जाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे सभी का हम मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसके मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास जो होगा उससे हम आगे डिवीजन करके आगे सीखेंगे। सो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी कंपोनेंट हैं सभी का मोल फ्रैक्शन कर दिया जाए, तो वो यूनिट वन ही हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऊपर आएगा उतना डिवाइड बाई नीचे आएगा। तो सभी का टोटल मिला के नंबर ऑफ मोल सभी कंपोनेंट का ऐड करने पे वन आता है। तो ये चीज यूजफुल कब होती है, मोल फ्रैक्शन हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, जैसे कि वेपर प्रेशर है, इसको फाइंड करने में इसका आगे यूज होगा। वेपर प्रेशर के बारे में आगे स्टडी करेंगे। दूसरी बात, इसकी जो है यूनिट नहीं होती है कोई भी, क्यों नहीं होती है, क्योंकि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी जितने मोल्स ऊपर हैं नीचे भी डिवाइड बाई मोल्स हो जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर होगी टेम्परेचर की, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहेगा। इसके बाद हम जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट उस कंपोनेंट का डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स उस कंपोनेंट का। जैसे मोल परसेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट कैसे निकालेंगे, जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ नहीं आया होगा, अब क्वेश्चन के साथ हम अटेम्प्ट करते हैं। Calculate the mole fraction of H2SO4 in solution containing 98% of H2SO4 by mass। by mass का मतलब समझ गए हैं, 98% जो है H2SO4 by weight means 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम हमारा H2SO4 है by mass। वेट ऑफ वाटर 98 ग्राम हमारे पास H2SO4 है, 100 ग्राम का हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है, तो यानी वाटर का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। 100 में से 98 H2SO4 निकाल देंगे। तो इस केस में देखिए सॉल्यूट कौन होगा, वाटर, और सॉल्वेंट कौन होगा, H2SO4। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे, H2SO4 का वेट 98 दिया हुआ है, और हमारे पास H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन हैं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं। सभी का मोलिकुलर वेट जो एटॉमिक मास जो होता है उस सब को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करके हमारा 98 ही होता है H2SO4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे इस केस में, 1 मोल हो जाएगा।
उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितने होंगे, H2O के मोल कितने होंगे। H2O की जो यहाँ पे है वो हमारे पास आया था 2 ग्राम। और ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18 हो गया। तो 2/18 यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितने हो जाएंगे, 1/9। नंबर ऑफ मोल्स हमने H2O के भी निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने H2SO4 के भी निकाल लिए। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, N1 यानी N1 हमने क्या लिया है, H2SO4 लिया है, N1 प्लस N2। H2SO4 का तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आया है, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 यानी 1 प्लस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक और सवाल करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज लेवल्ड 20% W/W। W/W का मतलब क्या है, मास परसेंट, मास परसेंट 20% है। तो व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। दोनों कंपोनेंट का निकालना है, सुक्रोज का भी और वाटर का भी। तो मास ऑफ सुक्रोज कितना है, यहाँ पे 20 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास सुक्रोज का कितना हो जाएगा, C12H22O11 का 342 हो जाएगा। सभी को हम अलग से निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना होगा, 80, 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा, यानी 80 ग्राम इसमें वाटर है। तो वाटर 80 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट हो गया, और सुक्रोज 20 ग्राम है तो वो सॉल्यूट हो गया। मोलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो इसको जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज निकालेंगे तो 20 ग्राम यहाँ पे है, और सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। तो 20 को 342 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0585 मोल हमारे पास सुक्रोज के आ जाएंगे। इसी तरह से वाटर का करेंगे, वाटर का यहाँ पे कितना है 80 ग्राम अभी हमने निकाला था। इसका मोलर मास होता है 18, तो ये आ जाएगा 4.45 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सुक्रोज के प्लस वाटर के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4.5 मोल्स अप्रोक्सीमेट। नाउ इसके बाद हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज हमने किया था 0.0585 डिवाइड बाय 4.5। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 0.013। और वाटर का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n की, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो दैट इज इक्वल टू 4.45 डिवाइड बाय 4.45, 4.45 डिवाइड बाय 4.5 इक्वल टू 0.987, ये हो जाएगा